please. Honorable Minister for Education, Government of Assam, Shri Ranoj Peguji, Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports, Madam Meeta Rajiv Lochan, Chair Y20, Anmol Sovetji, Principal Secretary, Government of Assam, Kalyan Chakravarti. The format we'll be following will be as follows. There'll be opening remarks by the dignitaries on the stage, followed by a Q&A. Please identify yourself and your organization when you ask your questions and raise your hand so that you will be called. And questions can be in English, Hindi or Assamese. My colleague here, Barnali Mahanta, will translate your questions to and from Assamese. Please put your phone on silent. Thank you. Sir. Yes. नमस्कार। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए वो गौरवशाली पल है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, वहीं पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी भारत के पास है और G20 की प्रेसिडेंसी होना अपने आप में ही बहुत महत्व की बात भी है और हमारे लिए एक अवसर है कि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और उभरते हुए भारत की, नए भारत की बात भी हम देश और दुनिया के सामने रख सकें। इसी के अंतर्गत जो G20 के एंगेजमेंट ग्रुप्स बने हैं, उसमें यूथ 20 का एक अपना महत्व है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है और भारत तो वैसे भी दुनिया की 1/6 आबादी भारत में है। तो अपने आप में भारत के युवाओं का महत्व और भारत का महत्व जो दुनिया में आज है, उसको लेकर ही और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन Y20 इंसेप्शन मीटिंग यानी कि यूथ 20 की जो पहली मीटिंग हुई है, वो देश में असम के गुवाहाटी में हुआ है और ये केवल इंसेप्शन मीटिंग तक इसको सीमित नहीं रखा गया। इसको आसाम के हर जिले तक, हर कॉलेज तक ले जाने का प्रयास किया गया है। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 36 कॉलेजेस आसाम में पार्टिसिपेट किया, जहां 5 टॉपिक्स इन सभी युवाओं को दिए गए, तो उन टॉपिक्स पर भी मैं आऊँगा। और कुल मिलाकर इन युवाओं ने उस एरिया के आसपास के जो 10-10 स्कूलों में जाकर बच्चों तक, स्कूल के स्टूडेंट्स तक G20 और Y20 के बारे में बताने का काम भी, जागरूकता, अवेयरनेस का काम किया। They have reached out to 10 lakh students in and around 4,000 schools through the quiz competitions organized in these schools on Y20. इसी तरह से सेमिनार, डिबेट जो कॉलेजेस में हुए, उसमें 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया और उनमें से बहुत सारे युवाओं को चुनकर इस मीटिंग में भी आने का अवसर मिला। So it became more aspirational for them to participate, give their views, create a white paper and then send it across. So 21 foreign delegates and 200 Indian delegates from various parts of the country participated in this event. 6 फरवरी को आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हुई और वो इतना खूबसूरत आयोजन उसका किया गया कि जेटी से, बोट से उसको जब जेटी से लेके गए और बोट में भी मनोरंजन का भी प्रबंध था, स्थानीय म्यूज़िक का भी था और साथ ही साथ लोगों को आपस में एक दूसरे को जानने का, पहचानने का अवसर भी मिला। वहीं पर लचित घाट आइलैंड पर जब ये सब हमारे युवा साथी गए, देश और दुनिया भर से आए, तो इतना खूबसूरत अरेंजमेंट असम सरकार ने किया था कि जिसको लेकर अभी तक भी युवाओं में चर्चा है। यही नहीं, उसके बाद अगले दिन 7 फरवरी को बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस हुए और अगर मैं कहूँ जहाँ पर फ्यूचर ऑफ वर्क्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, जहाँ इस और बात किया गया, इनोवेशन पे बात की गई, तो युवाओं ने अपनी बातें भी कही, तो भारत ने भी अपनी बात कही कि कैसे डिजिटल पेमेंट से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी सिस्टम में आई है। एंड वी हैव सीन हाउ
thousands of crore rupees have been saved by the government of India by coming out with Jan Dhan, Aadhaar and Mobile Trinity, JAM Trinity. Also ensuring the last mile delivery system, especially giving the food to 800 million people, free food grains in last 28 months. Free COVID vaccine administered there was 220 crore vaccine administered in India. तो इस सब की बात भी वहाँ की गई कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और इनोवेशन करके कैसे लाभ हो रहा है. स्टार्टअप्स की बात भी वहाँ पर आई कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम and 107 unicorns with 30 billion of their worth. So ये अपने आप में दिखता है कि कैसे हुआ है. And we also talked about the Government of India initiative in this budget, where Government of India announced that lakhs of youth will be skilled and they will be made future ready. That means for the future works, that is Industry 4.0. They will be skilled in the area of artificial intelligence, coding, 3D printing, Internet of Things and machine learning. There will be 30 Skill India International Center made in India, will be established in India, and 3 Center of Excellence for Innovation. तो ये भी हमने दुनिया को बताने का काम किया कि भारत कैसे युवाओं को आने वाले समय के जो रोजगार उसके लिए स्किल अप्स देने शुरू करेगा. एंड 47 लाख यूथ विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपन इन द नेक्स्ट 3 years. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं, तो जब भी टर्की सीरिया में जिस तरह से भूकंप आए, भारत में भी समय समय पर अलग अलग आपदाएं आती हैं, तो उसमें युवाओं का रोल कैसे हो. जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में हमारे अपने विभाग के, युवा विभाग के 80 लाख से ज़्यादा युवा वॉलंटियर्स ने मास्क बनाना, मास्क बांटना, अनाज बांटना, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दी. तो दुनिया को देखकर भी आश्चर्य लगा कि 80 लाख युवाओं ने इतना बड़ा काम कोविड के समय किया. कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं जितने भारत के पास वॉलंटियर्स हैं. तो ये भी अपने आप में उस समय हमारा क्या काम हो. पीस बिल्डिंग, रिकंसिलिएशन पे जो हमने कहा, और इस समय जब दुनिया के एक हिस्से में लड़ाई चल रही है, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कहना, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, ये पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने सराहा. और G20 के देशों ने इसको तो हाथों हाथ लिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है. और इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए हमारे जनरल VK सिंह जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, उन्होंने कहा, इन इंडिया वी टॉक टू मिलिटेंट्स, वी यूज फोर्स ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट. दिस इज हाउ वी आर एबल टू रिजॉल्व वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और ये सच्चाई है कि भारत में बातचीत करके ही उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारत की सरकार ने किया है. उसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर एक के बाद दूसरी पीस ट्रीटी की गई, चाहे वो त्रिपुरा का पीस एग्रीमेंट था या फिर हमारे अन्य राज्यों में जो किया गया. असम से लेके बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में 89% की कमी आई है, 89% की कमी, और सिविलियन डेथ्स में 80% की कमी आई है. यही नहीं, जो हमारे विपुल कालिता हैं, जिन्होंने पहले सरेंडर किया, अब मुख्य धारा में आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वो सोचते थे शायद असम भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन उनको पता चला कि ये गलत था, गलत सोच थी उनकी. एंड व्हाट ही सेड इज, वी वर रॉन्ग. 98% पीपल इन असम डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट असम, व्हेन हेंस वी लेड डाउन आर्म्स, सेड विपुल कालिता. अब ये उन्होंने कहा जिन्होंने कई वर्षों तक आर्म्स, एमुनेशन, बुलेट का साथ दिया. अल्टीमेटली दे ऑल्सो रियलाइज्ड इट इज द बैलेट विच हैज पावर इन द डेमोक्रेसी, नॉट द बुलेट. सो बुलेट पावर पर बैलेट कैसे भारी पड़ा,
या डेमोक्रेसी का महत्व उन्होंने समझा और वो भी मुख्य धारा में आए। इसी तरह से हमारी बहुत बड़ी एथलीट मिस सरिता देवी, उन्होंने स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को भी बताया और कैसे वो भी कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी के समय ऐसा था कि वो भी ज्वाइन करने वाली थी, उसी तरफ उनका दिशा में चला हुआ था, लेकिन स्पोर्ट्स में वो आई तो स्पोर्ट्स में आने के कारण वो गलत दिशा में नहीं गई, बल्कि भारत के लिए 7 मेडल जीतने का काम किया। ये सरिता देवी ने स्वयं जब युवाओं से शेयर किया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हमारे यहाँ पर आई हैं, बहुत सारे सुझाव, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, डॉक्टर रनौत जी ने अपनी जो यहाँ पर अनुभव शेयर किए कि स्किल से लेके बाकी कैसे असम की सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही। 3.5 करोड़ की आबादी पे 24 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ पर आप बनाकर तैयार करके देंगे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हमारे डीजी पुलिस ने, या फिर हमारे बिनवाल वॉरे ने जो हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड है, उन्होंने अपने विचार साझा किया। प्रदीप बराली जी का, जो विपुल कलिता जी का मैंने आपको पहले ही बताया है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने अपने इसमें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत की योगदान उसके बारे में कहा। और प्रेम कुमार जी ने जो हमारे आईआईटी गुवाहाटी के एलुमनाई हैं, उन्होंने भी मारुत ड्रोन टेक इसके बारे में कहा कि कैसे सर्विस सेक्टर में आज ड्रोन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन कैसे आगे बढ़ा, और ड्रोन का तो स्वयं पॉलिसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है। स्वयं आज इंडिया ड्रोन में एक तरह से लीड कर रहा है। 1 लाख से ज़्यादा रोजगार ड्रोन के क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से आम आदमी के जीवन में सुधार आना, ये केवल भारत के लिए नहीं दुनिया भर के लिए करने का काम कैसे भारत के इंजीनियर्स कर सकते हैं, भारत के युवा कर सकते हैं, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम से वो भी साझा करने का काम किया। और वेलबींग और स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो फिट इंडिया मूवमेंट, आज बहुत सारे देशों के मंत्री भी भारत में आके पूछते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए कि फिट इंडिया फ्रीडम रन में 9 करोड़ कैसे लोग जुड़ पाए। फिट इंडिया क्विज में आपने हजारों स्कूलों के लाखों बच्चों को कैसे जोड़ा है। इसी तरह से ही खेलो इंडिया मुहिम आज हजारों युवा उसमें कैसे जुड़ पा रहे हैं, और आपकी टॉप स्कीम के माध्यम से आपके खिलाड़ी मेडल जीतने के लायक कैसे बन पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी इंटरेस्ट यहां पर युवाओं में देखने को मिला वो 2 क्षेत्रों में था, योग में और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन यानी कि योग और आयुर्वेदा। योगा आयुर्वेदा में भी बहुत इंटरेस्ट दिखा। युवाओं ने दुनिया भर के कहा कि योगा से कैसे उनकी वेलबींग, उनकी फिटनेस, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे भी काम होता है, कैसे मेडिटेशन के कारण वो मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल पाते हैं, ये हमने भी शेयर किया। और कोविड के समय जैसे आयुर्वेदा ने काम किया है, उसने आयुर्वेद का महत्व दुनिया भर में बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का लाइफ यानी कि लाइफ के इस कैंपेन को, लाइफस्टाइल पे जो बात की है, आज दुनिया भर के देशों ने उसको अडॉप्ट किया है। बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में आज जो निर्णय किए जा रहे हैं वो केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया उससे सीख रही है। फॉर एग्जाम्पल आर एनर्जी नीड्स, जहां एक और रिन्यूएबल एनर्जी पर भारत ने 2030 के टारगेट को 2021 में पूरा किया। अब 2070 तक भारत को नेट जीरो करने का जो लक्ष्य रखा है उसका स्वागत हो रहा है। एथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल में करके लागू कर देना, यह अपने आप में बड़ी बात है। वहीं पर ही ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन भारत को बनाने के लिए, जहां पर 5 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी अगले 3-4 साल में भारत की बनेगी, ये अपने आप में 10% हम दुनिया का हिस्सा लेंगे, जो मार्केट शेयर लेंगे। ये इस तरह की बातें जब इसमें आई तो यहाँ के युवाओं को और बाहर के युवाओं को जानने का मौका मिला कि भारत केवल 140 करोड़ की आबादी के आज के ही विषयों को नहीं, भविष्य के विषयों को भी कैसे आज का युवा सोचकर अपनी चर्चा में ला रहा है। सो द यूथ टुडे वाज टॉकिंग अबाउट
sustainable development of India and the sustainable development of the world and how to achieve the sustainable development goals. And for that, there has to be green economy, green investment, green infrastructure, which will lead to the green jobs in India and abroad. तो कुल मिलाकर आज के युवाओं ने आज का और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कैसे भारत और कैसी दुनिया हम छोड़ने वाले हैं उस पर चर्चा भी की और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए. वाइट पेपर भी यहाँ पर दिया है, अभी लॉन्च किया है. और इस वाइट पेपर के माध्यम से इन 5 क्षेत्रों में क्या युवा सोचता है और इसमें हम इसको देश के कोने कोने तक ले जाने वाले हैं. जैसे असम के राज्य ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत देश के सामने किया कि कैसे 10,000 युवाओं को 36 कॉलेज में जोड़ा गया इस पूरी चर्चा में, और फिर उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के माध्यम से लाखों युवाओं को स्कूल में G20, Y20 के महत्व को और इन 5 टॉपिक्स के महत्व को बताया गया. अगर देश का हर राज्य, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज ये करे तो निचले धरातल पर जो असम ने करके दिया वो देश के हर कोने तक हम पहुंचा सकते हैं. और भारत सरकार का युवा कार्यक्रम विभाग इस अगले 1 साल में नवंबर तक हम देश के हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज तक पहुंचेंगे, Y20 टॉक्स करेंगे और Y20 G20 वॉक्स भी करेंगे ताकि सड़कों पर भी युवा चलते हुए दिखें कि G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए कैसे महत्व है. अतिथि देवो भव की इस भावना के माध्यम से हम अपनी हॉस्पिटैलिटी को भी दिखाएं. वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस एजेंडा को भी हम जन जन तक लेकर जाएं. इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार. Thank you, sir. I request, okay, Madam Secretary, you don't know. Sovit, would you like to say something? No. We can take questions. Yeah, the floor is open. Kindly identify yourself and ask questions. Yeah, thank you. Yeah, please, give the mic. Second. मुझे लगा इतनी डिटेल में बोलने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं आएगा. अच्छा आना चाहिए. This is Tridip from PTI. I have 2 points. One is, first I want to ask a clarification. During your speech, you said about the insurgency peace thing that civilian deaths in Assam have come down to Overall northeast. 85. Not northeast. Okay, northeast to 85%. But here you spoke about 80%. So which is the correct figure? 85%. 85%. Okay, that's point number. Point number 2. This G20 summits and Y20 summits, it have been taking place in all over the world, and this year it came to India because of its presidency. So, what was the different way, or how differently India is organizing it, and what different agenda that India is looking to achieve during this summit? I'm very grateful to you for raising this question. And my young friend who's making a video there from Indonesia was the chair last year when they hosted the, please stand, when they hosted the Y20 chair. Our young friend is from Indonesia. And he was sharing it with me yesterday. I'm just, because I'm saying it in front of him. He was sharing it with me that nowhere in the world people's participation was made to this level. India has taken it to the grassroots level. From the people's participation, Jan Bhagidari se Jan Andolan. So that is the key behind every program of Prime Minister, and that is why Sabka Saath, Sabka Vikas, where we work for each and every one, no one is left behind. That is the theme of the government. And here also, every stakeholder has been involved in this by taking their views, their opinions, and how we can achieve that, the roadmap for the next 20, 30 years, 40 years, 50 years, and what the world should look like, and what could be the contribution of the youth. And this is the difference, that in the just for first 15, 20 days, if we have already involved 10,000 youth from the colleges and universities from one state, you could imagine by the end of the Y20 presidency in India, there will be millions of youth who will participate in the Y20 talks, and they will know about the importance of G20 and also know how big and how successful was G20 in India by the end of this year. Yeah. Anybody else? Please raise your hands.
Any other questions? Yeah, please. Hello, I am Rahul from G+. I have a question that a lot of papers from Assam were presented by our Chief Minister and Education Minister also. So, what are the specific schemes from Assam which you think will be adopted by other countries globally after the Y20? See, it's good to showcase the program you are doing. Assam has seen a sea change in the last 5 years where the insurgency rate has come down. Less civilians' lives were lost. We have seen the progress made in the last 5-6 years, and that is because there was a change first from the central government. The previous UPA government always used to say, look east policy. Here is the act east policy, where not only the previous projects were completed, which was hanging fire for the last 40-50 years were not completed. We completed those projects and also delivered much bigger projects, whether rail, road, infrastructure, airport, ports and all that. Also from the medical colleges to the other institutions, educational institutions, that is one. Look at the investments made in Assam as far as the industry is concerned and more job creation is done. For the tourism also and the healthcare institute, I think the Tata has made it. Yes. The Cancer Institute. So there are such many initiatives. Look at Assam when they are planning to have medical college in each district. That means it is not only going to have more doctors in future, but also become a hub, as a medical hub for not only for Assam and Northeast, but for the near bordering countries as well, neighboring countries as well. It's a huge document. If you go through that, they have shared their experiences in various fields and the steps taken. So it will be circulated to all the G20 countries, and they can look at the various successful models of the Assam government through that. Yeah, any other questions from anybody? So कोई Yeah. एक चीज हर जगह फिट नहीं होगी, किसी को एक की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को दूसरे की होगी. Yeah, front row. Take the mic. Sir, my question is, is there any other plan the government of India has to organize more and more youth engagement programs, sir? Of course, yes. One is the Y20 talks, what we are doing now. There are two more programs which will be starting, is the Yuva Samvad, which is the youth dialogue across the country on the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is celebrating the 75 years of independence and the youth's involvement in the nation building process. That is one. And second is the Yuvotsav, where the school students majority will be participating in that. For example, in a essay writing competition, in a poem writing competition, in a painting competition, in a declamation to the dance and cultural programs. And that all will be based on the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Both the programs, Yuva Samvad and Yuvotsav, will be based for the Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating the 75th year of independence. From our yatra from Amrit Kal to Swarnim Kal. And talking about the Pradhan Mantri's Panch Pran, 5 resolves. And I think that will help us to create more awareness, have more youth involvement. And it is going to be pan-India, where people, professionals who can get involved, participate, and they will talk about the Panch Pran and their involvement and their pledge to achieve those goals in the next 25 years. Yeah, any other questions? Yeah. Thank you, sir. I think that Thank you, concludes the बहुत-बहुत press आभार. conference. Yes, sir. Thank you, चला sir. देना भाई सब जगह जरा. Yes, sir. So I'd like to also formally thank G20 for all the logistics and Ministry of Youth Affairs for all the support they have given, the Government of Assam for all the logistics support, and also my colleagues in Press Information Bureau and DIPR of Assam, and also Radisson Hotel. Thank you. Thank There's lunch after this.